जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोवा की आयशा यूपी में बांटती थी करोड़ों रुपए, मनोज खरीदता था मोबाइल, खुला आगरा के धर्मांतरण गैंग का सारा कनेक्शन। बलरामपुर आगरा के बाद अब अलीगढ़ में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क, लापता है 97 युवतियां, जांच में जुटी पुलिस। आज से शुरू संसद का मानसूत्र सत्र, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर टैरिफ तक कई मुद्दों पर टकराव के आसार। संसद का मानसून सत्र आज से, ट्रंप के दावों, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर हंगामे के आसार। कांवड़ यात्रा में सिर्फ भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं, इनकी जगह जेल में, सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान। गाजा में भोजन के इंतजार में खड़े थे लोग, इजरायली हमले में 67 फिलिस्तीनियों की गई जान। ट्रंप ने पोस्ट किया पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की गिरफ्तारी का एआई वीडियो, कहा कानून से ऊपर कोई भी नहीं। आज पीवीआर और चेन्नई पेट्रो समेत ये शेयर कराएंगे फायदा, तेजी के सिग्नल। संडे को हुई सैयारा की चांदी की रिकॉर्ड कमाई, तन्वी द ग्रेट समेत बाकी फिल्मों का हुआ ये हाल। एक सड़ा अंडा, नाम लेने की हिम्मत नहीं, भारत ने खेलने से मना किया तो शाहिद अफरीदी को लगी मिर्ची। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा करती थी। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता से नेटवर्क का कानूनी सलाहकार था। धर्मांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज, नाम बदलवाने की प्रक्रिया, फर्जी पहचान पत्र बनवाना, ये सब काम वही संभालता था। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया मनोज उर्फ मुस्तफा नाबालिग लड़कियों के लिए नए मोबाइल और फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड का इंतजाम करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा करती थी। कनाडा में बैठे सैयद दाऊद अहमद से आने वाली फंडिंग को आयशा ही भारत में बांटती थी। इस पैसे को यूएई, लंदन और अमेरिका जैसे रास्तों से होकर भारत भेजा जाता था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। पुलिस और एटीएस की संयुक्त जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण धर्मांतरण का मामला नहीं, बल्कि आईएसआईएस और लश्कर-ए तैयबा के पर्यटन पर चल रही भारत विरोधी साजिश का हिस्सा था, जिसमें देश विदेश से जुड़े लोग करोड़ों की फंडिंग, फर्जी पहचान, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और मासूम नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें ब्रेन वॉश करने जैसी तमाम चीजें शामिल थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़े अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार इस गैंग ने कथित तौर पर 97 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, जो अब लापता बताई जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों और उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष टीम जांच में जुट गई है। यह सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब आगरा से उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उमर गौतम ने अलीगढ़ में भी धर्मांतरण का नेटवर्क फैला रखा था। अलीगढ़ के सदर थाने में 2 सगी बहनों, एक 33 वर्ष और दूसरी 18 वर्ष की लापता होने की शिकायत मार्च 2025 में दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को सोशल मीडिया पर एक बहन की तस्वीर मिली, जिसमें वह AK-47 के साथ नजर आई। इस तस्वीर ने जांच को नया मोड़ दिया और अवैध धर्मांतरण के एक संगठित नेटवर्क का सुराग मिला। संसद का मानसूत्र सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सभी दलों की जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले। सत्र से एक दिन पहले रविवार 20 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की। पीटीआई के अनुसार सरकार ने संकेत दिए हैं कि संसद के सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। मई महीने के दूसरे हफ्ते में भारत
भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद से इंडिया गठबंधन संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब यह संसद का पहला सत्र है जो संघर्ष विराम के बाद हो रहा है। मई महीने के दूसरे हफ्ते में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद से इंडिया गठबंधन संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब यह संसद का पहला सत्र है जो संघर्ष विराम के बाद हो रहा है। संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पूरी तरह हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, इस संसद सत्र में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले, युद्ध विराम पर सहमति कैसे बनी और सांसदों की वैश्विक पहुंच पर चर्चा करेगी। जब हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी तब सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वे है बिहार में मतदाता परीक्षण, पुनरीक्षण, ट्रंप के दावे, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के और मणिपुर की स्थिति। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के विपक्ष के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है कहने पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, वह एक वरिष्ठ नेता है, उन्हें बताना चाहिए कि क्या पहलगाम हमला, ट्रंप के दावे, मणिपुर चर्चा के मुद्दे नहीं है। समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके इस बयान ने कांवड़ यात्रा की पवित्रता और उसमें शामिल लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सपा विधायक ने हुड़दंग कर रहे कांवड़ियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये लोग सड़कों पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनकी जगह जेल में है। उन्होंने सरकार से इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। 21 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे युद्ध के दौरान गाजा का ज्यादातर हिस्सा बंजर भूमि में तब्दील हो गया है और भूखमरी बढ़ने की आशंका है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि सैकड़ों लोग जल्द ही मर सकते हैं क्योंकि भोजन की कमी और सहायता सामग्री की आपूर्ति में कमी की वजह से चक्कर आने और थकावट से पीड़ित मरीजों से अस्पताल भर गए हैं। इजराइल ने कतर में चल रही सीज फायर वार्ता के बीच गाजा में फूड का इंतजाम कर रहे लोगों पर गोलीबारी की है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रविवार को उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे करीब 67 फिलिस्तीनी इजरायली गोलीबारी में मारे गए। इस बीच इजराइल ने विस्थापित लोगों से भरे इलाकों को खाली कराने के नए आदेश जारी किए हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन में शामिल अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख और पूर्व कांग्रेस सदस्य तुलसी गबार्ड ने ओबामा प्रशासन पर राष्ट्रपति चुनाव 2016 में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने बराक ओबामा की गिरफ्तारी का AI वीडियो जारी करके निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ओबामा की गिरफ्तारी का AI वीडियो पोस्ट किया है और इस पर लिखा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ट्रंप ने वीडियो ऐसे समय में पोस्ट किया है जब उनका प्रशासन ओबामा पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहा है। ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पोस्ट किए गए AI वीडियो में दिखाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, खासकर राष्ट्रपति। इसके बाद कई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी राजनेता कहते दिख रहे हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके बाद ओबामा को ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस कार्यालय में बैठे दिखाया गया, जहां 2 FBI एजेंट आते हैं और ओबामा को हथकड़ी लगाने लगते हैं। वे ओबामा को घसीटते हुए ले जाते दिख रहे हैं।
स्थानीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। तिमाही नतीजों की घोषणा की सुस्त शुरुआत के बीच विदेशी पूंजी की निकासी और बैंकों के शेयरों में बिकवाली होने से ऐसा हुआ था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 501.51 अंक यानी 0.61% लुढ़क कर 81,757.73 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय वह 651.11 अंक गिरकर 81,608.13 अंक के निचले स्तर तक आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 143.05 अंक यानी 0.57% टूटकर एक महीने के निचले स्तर 24,968.40 अंक पर बंद हुआ था। सिनेमा घरों में इन दिनों मोहित सूरी की फिल्म सैयारा की धूम देखने को मिल रही है। हर और इसी फिल्म का शोर सुनाई दे रहा है। हालांकि इसके साथ और भी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन सैयारा के शोर में वो कहीं दब सी गई है। जानते हैं रविवार का दिन इन फिल्मों के लिए कैसा रहा। सैयारा को लेकर रिलीज से पहले ही काफी बज बना हुआ था। जब सैयारा रिलीज हुई थी तो सिनेमा घरों में इसे देखने के लिए दर्शक टूट पड़े। अपने पहले ही दिन सैयारा ने रिकॉर्ड 21 करोड़ की कमाई की। इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में और भी उछाल आई और कलेक्शन 25 करोड़ पर पहुंच गया है। अब तीसरे दिन रविवार को तो सैयारा ने रिकॉर्ड ही बना दिया। संडे की छुट्टी वाले दिन सैयारा ने 37 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही सिर्फ 3 दिनों में ही सैयारा का कुल कलेक्शन 83 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसी शुक्रवार अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई। रिलीज से पहले फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल में काफी सराहा गया, लेकिन रिलीज के बाद सिनेमा घरों में फिल्म वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तन्वी द ग्रेट की शुरुआत सिर्फ 40 लाख रुपए के साथ हुई। इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 54 लाख रुपए की कमाई की। अब रविवार को फिल्म की कमाई में थोड़ा और उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 68 लाख रुपए जुटा लिए। इस तरह से शुरुआती 3 दिनों में तन्वी द ग्रेट ने कुल 1,62,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में रविवार को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना था। इसमें दोनों देशों के कई दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेने थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने एक-एक करके इस मैच में खेलने से मना कर दिया। इसकी वजह से मुकाबले को रद्द करना पड़ा। इस बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलूल जुलूल बातें करने वाले शाहिद अफरीदी अब भारतीय खिलाड़ियों पर निशाना साधने लगे। भारत से मैच नहीं होने पर शाहिद अफरीदी ने एक खिलाड़ी को सड़ा अंडा बोल दिया। हालांकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम ले सके। अफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, खेल देशों को करीब लाते हैं। अगर राजनीति हर चीज के बीच आ जाए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना संवाद के चीजें सुलझ नहीं सकती। इस तरह के आयोजनों का मकसद भी एक दूसरे से मिलना जुलना है, लेकिन आप जानते ही हैं, हमेशा एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो सब कुछ बिगाड़ देता है।